हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 118 ट्यूटोरियल है और ये हमारा न्यूज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में आप कैटेगरीज वाइज पेज को कैसे बनाते हैं और ऊपर कैटेगरीज वाइज मेन्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, न्यूज साइट। अब जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे हम फ्रंट पेज को डायनामिक करते हैं। आपने देखा कि हमने यहाँ पर पेजिनेशन भी बनाई थी और इसके बाद हमने सिंगल पेज को कैसे क्रिएट करना है, मतलब कि न्यूज़ को अगर हम फुल पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस पेज को कैसे क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कैटेगरी वाले पेज को क्रिएट करते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं, अभी ये स्टैटिक है। पहले हम ये मेन्यू को डायनेमिक करेंगे, फिर उसके बाद जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड ही न्यूज़ नीचे ओपन होगी। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और सबसे पहले हम मेन्यू को डायनेमिक बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने एडिटर ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा जिसका नाम है header.php, क्योंकि इसी के अंदर मेन्यू हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ देखिए ये मेन्यू आ रहा है हमारे सामने। यहाँ पे क्लास भी लगी हुई है मेन्यू और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा स्टैटिक डाटा आ रहा है। अब इसी को हमने पहले डायनेमिक करना है। डायनेमिक कैसे? यहाँ पर हम वो वाली कैटेगरीज दिखाएंगे जो कि हमने डाटाबेस के अंदर डाली हुई हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मेन्यू से पहले यहाँ पर मैं अपना पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड करूँगा। ये वही फाइल है जिसके अंदर डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। अब इसके बाद आकर सबसे पहले मेरे को अपनी सीक्वल की कमांड चलानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ सीक्वल नाम से और इसके अंदर एक कमांड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा select स्टार फ्रॉम। अब मेरे को कौन से वाले टेबल से सारा डाटा लेकर आना है? कैटेगरी वाले टेबल से। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी का जो हमारा टेबल है उसका नाम है कैटेगरी और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन किस लिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन किया। अब मैं यहाँ पर गया कैटेगरी वाले पेज पे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जितनी भी हमने कैटेगरीज डाली हुई हैं, नेक्स्ट पेज पे भी है एक, ये देखिए। अब यहाँ पर सब में पोस्ट नहीं आ रही है। यहाँ देखिए स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर 2 पोस्ट आ रही हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी 2 आ रही हैं, मगर हेल्थ के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं आ रही। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेन्यू में सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज को दिखाना चाहता हूँ जिनके अंदर कोई भी पोस्ट है। अगर उनके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है तो मैं चाहता हूँ वो ना दिखे, जैसे हेल्थ को मैं नहीं दिखाना चाहता। तो इसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पर एक कंडीशन ही ऐड करनी है। मैंने लगाया वेयर और यहाँ पे हमारे जो कॉलम का नेम है, जो कैटेगरी वाले टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है पोस्ट, उस पर मैं कंडीशन लगा लूँगा। अगर उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ही मैं उसको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर स्पेस मैं एक्स्ट्रा हटा लेता हूँ। ये देखिए अब इस कमांड को मेरे को रन करना है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से और उसके अंदर फंक्शन चला दूंगा माई क्वेरी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इंडेक्स वाले पेज में गया और यहाँ से ही मैं ये सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा रिजल्ट और यहाँ पे क्वेरी को रन किया। अगर क्वेरी नहीं चलती तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज क्वेरी फेल्ड और यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कि कौन सी क्वेरी फेल हुई है, कैटेगरी। तो यहाँ से हमें पता भी लग जाएगा कि कैटेगरी वाली क्वेरी फेल्ड हुई है, क्योंकि अब इस पेज में बहुत सारी क्वेरीज अलग अलग चलेंगी। और यहाँ पर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर उसे सिंगल रिकॉर्ड भी मिल जाता है तो ये इस इफ़ की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने ये वाहिल का लूप लगाया इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्योंकि वाहिल के लूप के अंदर मेरे को यहाँ पे जो चीज़ डालनी है वो है li। तो यहाँ पर अभी मैं सिंगल li ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने वाहिल का लूप शुरू कर लिया। जो भी डाटा आ रहा है मैंने रो नाम के एक वेरिएबल के अंदर डाल लिया और यहाँ पर जो मैंने ये वाहिल की लूप की ब्रेसेस शुरू किए हैं इसको मेरे को नीचे बंद भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसी कोड को कॉपी करके li के बाद यहाँ मैंने इस वाहिल लूप की ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर ये इफ कंडीशन स्टार्ट की थी इसकी ये करली ब्रेसेस को मेरे को नीचे बंद भी करना है यूएल टैग के बाद। तो देखिए मैं यही वाला कोड ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए तो ये हमारा जो कोड है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मगर अभी इसमें कुछ चेंजेस होंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो चेंजेस क्या हैं। अब इसके बाद मेरे को जो मैंने ये अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक डाटा आ रहा है इसको डायनेमिक करना है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम दिखाना चाहता हूँ कैटेगरी का। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर अपना पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूँ। तो पीएचपी का कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, ये पीएचपी का कोड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे बंद कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जो ये हमारी एलआई स्टेटमेंट है इसको मैं इको कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये एलआई को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को ये डायनेमिक करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना रो वेरिएबल यूज करूंगा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लगा के सिंगल कोट्स के साथ मैं यहाँ पर अपने उस कॉलम का नाम दूंगा जिसमें कैटेगरी का नेम आ रहा है। तो इसको हम डाटाबेस से देख लेते हैं। तो यहाँ मैं गया डाटाबेस में और यहाँ पर मैंने अपने कैटेगरी वाले टेबल पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम और आईडी के लिए यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो ये हमने पूरा वेरिएबल लिया है ये एक्चुअल में एक पूरी स्टेटमेंट के अंदर है जो कि एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट है। तो उसके लिए हमें इसको करली ब्रेसेस के अंदर दे देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ करली ब्रेसेस लगा ली। अब इसी के साथ मेरे को यहाँ पर आईडी भी पास करना है, मतलब कि कैटेगरी वाले पेज पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर पहले लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा CID और इसके अंदर इजिकल टू लगा के मैंने यहाँ पर पास कर दिया ये। अब यहाँ पर मेरे को आईडी पास करना है कैटेगरी का। तो ये देखिए कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ये हमने अभी देखा था डाटाबेस के अंदर, यही कॉलम बना हुआ है। अब मैं इस फाइल को सेव करके अभी पहले इतना ही चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 3 अलग अलग कैटेगरीज आ रही हैं, आप देख रहे हैं। जबकि डाटाबेस के अंदर यहाँ पर देखिए 4 कैटेगरी थी, मगर एक जो लास्ट में हेल्थ है उसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। तो जिसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है तो उसका नाम ही यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इस कैटेगरी पे क्लिक किया तो देखिए इसका आईडी ऊपर आ रहा है। अब मैंने जिस पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है 31। ये देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँ वो हाईलाइटेड दिखाए। जैसे मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो ये हाईलाइटेड हो, मतलब कि पता लगे कि भैया कि मैंने ये वाला पेज ओपन किया हुआ है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे CSS की क्लास यूज करनी पड़ेगी एक्टिव। आइए देखते हैं उसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए जो हमारे को सबसे ऊपर यूरल से एक वेरिएबल मिल रहा है CID, पहले हम उसको गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए वेरिएबल बना रहा हूँ कैट अंडरस्कोर ID, मतलब कि कैटेगरी ID। और उसके लिए मैं यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लूँगा गेट और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ CID जो मेरे को यूरल बार से मिल रहा है। अब इसी के बेस पे मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा व्हाइल लूप के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ मैं इफ कंडीशन लगा लेता हूँ और यहाँ पर उसका एल्स पार्ट। ये देखिए अब यहाँ पे मेरे को कंडीशन क्या बनानी है, यहाँ मैं लिखूंगा जो हमारे पास रो नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आ रही है, मतलब कि जो कैटेगरी का ID है, आप यहाँ पे नीचे देख भी रहे हैं, यही वाला मैं पूरा वेरिएबल यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो जब ये लूप चल रहा होगा तो ये हर ID को मैच करेगा, किससे, जो हमारे को ऊपर से ID मिल रहा है, किससे, CID। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैट ID, यहाँ पर मैंने पास कर दिया। तो अगर ये मैच कर जाता है तो यहाँ पर हम एक क्लास ले लेते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्टिव नाम से और उसके अंदर जस्ट पास कर देता हूँ एक्टिव और यही पूरा स्टेटमेंट मैं कॉपी करके नीचे भी डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको खाली छोड़ देता हूँ। तो अगर इसे ऊपर वाली ID जहाँ पर भी मैच कर जाएगी लूप चलाते समय तो उस केस में हम यहाँ पे पास कर देंगे एंकर टैग के अंदर ये वाला एक्टिव वेरिएबल। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इससे पहले मैं लिख लूँगा क्लास। इसको मैंने सिंगल कोट के अंदर डाल दिया क्योंकि बाहर मैंने डबल कोट्स ले रखे हैं। तो अभी मैं इतना ही चेक करता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट जो है वो हाईलाइटेड हो चुका है। अब मैंने पॉलिटिक्स पे क्लिक किया तो ये हाईलाइटेड हो चुका है और स्पोर्ट पे क्लिक किया तो ये हाईलाइटेड हो चुका है। मगर अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें एक एरर आएगी जब मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा। यहाँ पे एक एरर है जो भी दिख नहीं रही है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे एरर क्या है, ये अभी भी ये चेक करेगा कि इसको CID ऊपर से मिला है कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम पेज ओपन करूँगा तो यहाँ पर कोई भी CID नहीं होगा। तो उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे इफ़ की कंडीशन बनानी पड़ेगी और ये चेक करना पड़ेगा कि CID जो है वो सेट हुआ भी है कि नहीं।
तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ कॉन्फ़िग के बाद ही, और यहाँ चेक कर लेता हूँ इफ़ इज सेट, जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम है CID, अगर वो सेट है तो यहाँ पर हम कैटेगरी के अंदर ये ID पास कर देंगे। और इसके बाद जाके मैं ये लाइन तो रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे जाके मेरे को क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़ी सी इफ़ कंडीशन में चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन के अंदर इसे चेक कर रहे हैं कैट ID को, जबकि ये मैंने एक इफ़ की कंडीशन के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर यूज़र जो फर्स्ट पेज पे आया है तो उसको ये ID तो नहीं मिलेगा, तो उस केस में भी हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कैट ID सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़, और यहाँ पर मैं यही वाली स्टेटमेंट ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए जो ये अपना कोड किया हुआ है इफ़ का, इसको मैं यहाँ से कट करके इस वाली इफ़ कंडीशन के अंदर प्लेस कर देता हूँ। तो ये पहले चेक करेगा कि ये सेट है कि नहीं, उसके बाद ही ये इसे यहाँ पर प्लेस करेगा। तो ये एक्टिव जो हमने क्लास बनाई है, वेरिएबल बनाया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक बार बाहर भी डाल देता हूँ। इन केस ये यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा हमारे पास इस वाले लाइन पे। तो ये वाइट स्पेसेस मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं अंदर आया तो देखिए अब हमारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो हाईलाइटेड हो रही हैं। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, ये हमारे पास जो ऊपर ID आ रहा है, इस ID के अंदर जोन जोन सी भी पोस्ट है उसको मेरे को नीचे डिस्प्ले करना है। तो आइए उसका कोड करते हैं। तो यहाँ मैं गया। अब इसके बाद मेरे को जो फाइल ओपन करनी है उसका नाम है category.php। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो नेम है इसको भी मेरे को डायनामिक करना है, इसको भी मैं बाद में करूँगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पोस्ट कंटेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी के अंदर सारा डाटा है। यहाँ पर एक बार पोस्ट कंटेंट कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद दोबारा से यही पोस्ट कंटेंट शुरू हुआ। तो ये कोड भी मेरे को शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा इंडेक्स वाली फाइल में जो हमने सारा कोड किया था उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा कोड, ये कंटेनर से लेकर। ये देखिए यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और ये नीचे जो हमने कमेंट कर रखा है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैं आया अपने कैटेगरी वाले टेबल में। अब इसके अंदर जितना भी कंटेनर के अंदर, जो ये कंटेनर आप देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी डिव्स आ रहे हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पोस्ट कंटेनर बंद हो रहा है, तो इसके अंदर जितना भी डाटा था मैंने रिमूव कर दिया। अब जो मैंने इसमें कॉपी किया है इंडेक्स वाली फाइल से उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर SQL की कमांड में चेंज होगा। यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कि किस कैटेगरी से मेरे को पोस्ट लेकर आनी है सारी। तो यहाँ पर अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको एज इट इज़ आपको ब्राउज़र के अंदर चेक करा देता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर सारी पोस्ट आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं मैं किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो सेम पोस्ट मेरे को दिख रही हैं। तो यहाँ पर अब बेसिकली मेरे को करना क्या है, जैसे मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो उसी की पोस्ट मेरे को यहाँ पे शो करनी है। तो उसके लिए जस्ट मेरे को वहाँ पर एक वेयर क्लॉज ही लगाना है SQL कमांड के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर गया, अब यहाँ पे ये ऑर्डर बाय आ रहा है, इससे पहले मेरे को यहाँ पर एक क्लॉज ऐड करना है जिसका नाम है वेयर। तो यहाँ मैंने लिख लिया वेयर। अब यहाँ पर मेरे को चेक क्या करना है, मेरे को पोस्ट की कैटेगरी का जो ID है उसको चेक करना है। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर पोस्ट के अंदर ऑलरेडी एक कॉलम बनाया हुआ कैटेगरी नाम से, इसी को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन चेक करूँगा और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल पास करूँगा जिसके अंदर यहाँ पर वैल्यू होगी कैटेगरी की। तो उसको गेट करने के लिए भी यहाँ पर मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरे को ऊपर से एक ID मिलेगा कैटेगरी का उसको मेरे को गेट करना है। तो देखिए वो मैं हेडर वाले पेज से ही कॉपी कर लेता हूँ। वहाँ पर भी मैंने सेम वेरिएबल बनाया यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको भी मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पहले चेक करेगा कि कैटेगरी का ID मतलब कि CID अगर सेट है तो इस वाले वेरिएबल के अंदर इस वाली वैल्यू को प्लेस कर देगा। अब यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को कॉपी कर लिया
और यहाँ पर आकर अपनी SQL कमांड के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली अब हमारी जो SQL की कमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सिर्फ उसी कैटेगरी की सारी पोस्ट दिखाएगा जिसका आईडी यहाँ पर आ रहा होगा। जैसे एंटरटेनमेंट का आईडी है तो एंटरटेनमेंट की न्यूज़ आएगी, अगर हेल्थ का आईडी है तो हेल्थ की न्यूज़ आएगी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट की न्यूज़ भी आ रही है। मैं दोबारा से स्पोर्ट पे गया और यहाँ देखिए स्पोर्ट्स ये तो ठीक आ रहा है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स करके आ रहा है। ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे जो हमारा पेजिनेशन का लिंक है उस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर यूआरएल बार से कैटेगरी आईडी जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पर मेरे को एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, कैटेगरी आईडी। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गया, देखिए जो मैंने ये कैट आईडी बना रखा है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके जो मैंने नीचे पेजिनेशन का कोड कर रखा है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये पेज नंबर पास किया है इससे पहले ही यहाँ पर मैं कैटेगरी का आईडी भी पास कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया CID इज इक्वल टू, और यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पर अपना वेरिएबल पास कर दिया और यहाँ पर मैं लगा लूँगा एंड ऑपरेटर। ये देखिए अभी ये कैटेगरी आईडी हम ऐसे नहीं पास कर सकते यहाँ करली ब्रेसेस लगा के, क्योंकि बाहर मैंने सिंगल कोट्स लिए हैं। तो ये वर्क तभी करता है करली ब्रेसेस वाला अगर आपने स्ट्रिंग के बाहर डबल इन्वर्टेड कोट्स ले रखे हो। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही पास करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ये लिया और यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैं कॉन्कैटिनेशन का साइन देके यहाँ सिंगल कोट ले लेता हूँ और यहाँ पर करली ब्रेसेस भी हटा लेता हूँ। ये देखिए तो ये अब हमारा कोड हो चुका है। अब यही मैं पूरा कॉपी करके जहाँ जहाँ पर भी हमारा पेजिनेशन का लिंक बन रहा है वहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी मैंने डाल दिया और इसके बाद यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पे भी मैंने इसे प्लेस कर दिया। तो अभी मैं फाइल को सेव करके चेक करता हूँ पहले। और यहाँ पर एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी पहले मेरे को, यहाँ पर हमने यहाँ पर पोस्ट से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेरे को जो SQL की कमांड है इसमें चेंजेस करने होंगे। मगर मेरे को लग रहा है ये ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में मेरे को इस वाली पोस्ट से सिर्फ यही गेट करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं वही वाला ID पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे को ऊपर से मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी। तो देखिए वो है हमारे पास कैट ID। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर आया मैं, यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब मैंने एक क्वेरी को रन किया और इसको रन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी पोस्ट वाले कॉलम से। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना कोड कर लेता हूँ, या मैं फैच कर लेता हूँ टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। ये देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ कर लूँगा माइसिकली फैच असॉक, और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल डाल देता हूँ जिसका नाम है result1। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे गया और यहाँ पर मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया लाइन को। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। यहाँ पर एक्चुअल में मैं यहाँ पर ये वाला वेरिएबल नहीं लेता, क्योंकि इसी नाम का वेरिएबल मैंने नीचे बना भी रखा है। तो यहाँ पर मैं इसे हटा के यहाँ पर ले लेता हूँ रो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसके पास एक ही रिकॉर्ड आएगा जो इसमें ID होगा, तो उसका रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा और यही वाली वैल्यू को मैं नीचे यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे जस्ट मेरे को चेंज करना है $रो, और उसके अंदर मैं जो ऊपर वाली SQL की कमांड से फैच करके लाया हूँ वो है पोस्ट, तो उसको मैं यहाँ पे जस्ट पास कर देता हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आ रही हैं कि इस कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर दोबारा मैं होम पेज पे गया और फिर मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया। तो यहाँ देखिए अब बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने स्पोर्ट पे क्लिक किया तो वहाँ पर देखिए 2 न्यूज़ थी, 2 ही आ रही है।
पॉलिटिक्स पे किया तो वहाँ पर भी 2 न्यूज़ थी, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पोस्ट पे क्लिक किया रीड करने के लिए, तो देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ भी ओपन हो चुकी है। मैं वापस किया, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास ये मेन्यू क्रिएट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक होम का लिंक भी आ जाए। अभी मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को बार बार यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना पड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं होम के लिए भी एक लिंक बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया अपने हेडर वाली फाइल में, जहाँ मैंने ये लूप बनाया यहाँ पर मेन्यू के लिए। आप देख रहे हैं ये एल आई का लूप। अभी इससे पहले ही यहाँ पर मेरे को एक कस्टम एल आई डाल लेता हूँ, तो मैं यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ अंदर का, और इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जस्ट मेरे को स्टैटिक लिख देना होम। होम लिखने के बाद जो मेरे को इसमें यूआरएल पास करना है, देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को अपना होम पेज का जो मेन यूआरएल है उसको पास करना है। तो ऑलरेडी वो मैंने बना के रखा हुआ कॉन्फ़िग वाली फाइल में। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ होस्ट नेम, तो इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट का मेन पेज का लिंक है वही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गया, पहले PHP का कोड शुरू किया, और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं इको करके उस वाले लिंक को डाल देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर जो मैंने ये एक्टिव क्लास ले रखी है इसको मैं हटा लेता हूँ। तो आइए एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं गया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, और ये देखिए यहाँ पर होम का लिंक आ रहा है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वेबसाइट के मेन पेज पे चला जाता है, और यहाँ पर मैं पोस्ट पे भी जा रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो हमारा ये होम पेज है, यहाँ पर जब हम पोस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लिंक बन रहा है। आप देख रहे हैं ये कैटेगरी का लिंक है, मगर अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए ऊपर कोई कैटेगरी पास नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई कैटेगरी भी नहीं दिख रही है, और यहाँ पर ये एरर भी आ रहा है 29 नंबर पे क्वेरी फेल्ड का, क्योंकि इसे ऊपर से कोई कैटेगरी नहीं मिली है। तो इसको तो हम ठीक करेंगे ही, मगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ जब मैं होम पेज पे जाऊँ तो यहाँ पर कैटेगरी का लिंक भी आए प्रॉपर विद आईडी। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इंडेक्स वाली फाइल में, और यहाँ पे देखिए हमने कैटेगरी बनाई थी, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे को आईडी भी पास करना है कैटेगरी का। तो देखिए मैं यहाँ पर वही अपना वेरिएबल ले लेता हूँ, सुपर ग्लोबल CID, जिसको भी मैंने कैटेगरी वाले पेज में भी क्रिएट किया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाके यही PHP का कोड ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर जस्ट मेरे को आईडी पास करना है, किसका, कैटेगरी का। तो मैं ऊपर से चेक कर लेता हूँ कि कैटेगरी का आईडी मैं लेकर आ रहा हूँ पोस्ट वाले टेबल से कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ये मैंने फैच किया है, कैटेगरी का नेम तो किया है, मगर हाँ यहाँ पर हमने कैटेगरी का आईडी भी ले रखा है। ये देखिए पोस्ट डॉट कैटेगरी। तो यहाँ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर कैटेगरी का आईडी पास कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो ये पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ खोल देगा। ये देखिए आपने देखा, मैं दोबारा से होम पेज पे जाता हूँ। अब मैं स्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए स्पोर्ट की न्यूज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। अब यही लिंक जो मैंने क्रिएट किया है ये मेरे को एक जगह और भी डालना है। कहाँ पे, जब मैं अंदर न्यूज़ के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी एक लिंक बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पोर्ट की कैटेगरी का एक लिंक बन रहा है। अब इसके अंदर भी मेरे को इसे पास करना है। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है single.php। तो यहाँ पर जाकर भी मेरे को वही लिंक पेस्ट कर देना है जो भी मैंने क्रिएट किया है। ये देखिए यहाँ से CID ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके सिंगल वाली फाइल में जहाँ हमारी कैटेगरी आ रही है, ये कैटेगरी जो है इसको भी मैंने लिंक के अंदर नहीं डाला हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले मैं एंकर टैग के अंदर डाल लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर लिंक प्लेस कर दूंगा। इस लिंक को मैं बाद में क्लोज भी कर देता हूँ। अब इसके अंदर आकर मैं अपना वो लिंक पास कर देता हूँ, और यहाँ पर इससे पहले लिख भी देता हूँ category.php। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा स्पोर्ट कैटेगरी पे, तो यहाँ देखिए अब हमारे पास स्पोर्ट कैटेगरी आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर।
मैं दोबारा से होम पेज पे गया, यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगरी का एक लिंक बन चुका है। और जब मैं अंदर वाली पोस्ट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लिंक बन चुका है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ जिस कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया है उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे पास कैटेगरी वाला पेज है उसके अंदर मैं यहाँ पर गया, और यहाँ पर जहाँ पर वो हेडिंग दिख रही है, आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मुझे कैटेगरी का नेम शो करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे नीचे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पर पेजिनेशन के लिए कोड किया था, आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पोस्ट मंगवाई थी। तो यहाँ पर अभी मैं स्टार कर देता हूँ, ये देखिए अब मेरे पास कैटेगरी की सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इस कैटेगरी पे आईडी पे उसे मिलेंगी। और यही वाले दोनों जो लाइंस हैं मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, तीनों लाइंस एक्चुअल में यहाँ से मैंने कट कर लिया। और ये लाइन जो है तीनों मैं ऊपर डाल देता हूँ, सबसे ऊपर। ये देखिए यहाँ पर इस वाली कैटेगरी से भी पहले यहाँ पर। तो यहाँ मैं अपना PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना कोड पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेरे को ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, ये रो नाम का जो वेरिएबल है मैंने नीचे तो कहीं यूज़ नहीं किया बीच में, देखिए मैंने यहाँ पर भी यूज़ कर रखा है। तो उस वाले का नेम जो है मैं 1 कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आकर मैं कैटेगरी का नेम भी डाल देता हूँ जो हमारे को यहाँ से मिल जाएगा इस वाली SQL की कमांड से। इसके अंदर आके जस्ट मैंने लिख दिया इको, और हमारे पास वेरिएबल जो है उसका नाम है रो। और रो के अंदर जो वैल्यू आई है, जो देखिए हमारे पास कैटेगरी वाला टेबल है उसके अंदर एक कॉलम है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ये देखिए यहाँ मैंने इसे डाल दिया और इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पे मैं रो 1 कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने रो 1 लिया है। अब नीचे भी मैंने रो लिखा हुआ एक जगह पेजिनेशन में, क्योंकि अभी मैंने रीनेम किया तो उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ वरना एरर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैं रो 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटेगरी का नेम आ रहा है। अब मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट आ गया। जब मैंने स्पोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्पोर्ट आ गया। तो मैंने जो ये जितना भी आज अपडेटेड कोड किया है इस वाली वीडियो में, ये मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा जहाँ से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑथर का पेज कैसे बनाते हैं। देखिए ऑथर का जो पेज है यहाँ पर आप लिंक देख रहे हैं, ऑथर का नेम आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑथर की पोस्ट खुल जाए जिसने भी वो न्यूज़ लिखी है, तो उससे रिलेटेड उसकी सारी न्यूज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।